कि क्यों मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ। अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे जब वहाँ जा सकती हूँ। चाहे मैं जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महरून ने कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्जा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार सा बंगला। जिस पर महरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। महरूने कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? महरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून ने कहती है कि क्यों मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ, अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे जब वहाँ जा सकती हूँ। शाह मैं जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार सा बंगला। जिस पर महरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूनें कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो। मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वजह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून ने कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ, अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोग का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला। जिस पर मेहरून कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरून कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो। मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वजह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ, अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोग का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा
तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, जानबूझकर उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला, जिस पर मेहरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूने कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की। इसे जब मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे जब वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है? ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, जानबूझकर उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला, जिस पर मेहरून कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरून कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई
भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोगों की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून उन्हें बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून उन्हें कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून ने कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा, और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला। जिस पर मेहरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरून कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली, और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोगों की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा, और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा।
कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला, जिस पर महरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूने कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की। इसे जब मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है? ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप लोग आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा, और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला, जिस पर मेहरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरून कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की। इसे जब मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर
रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रोने कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, जानबूझकर उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है, तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला। जिस पर महरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूने कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वज़ह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोग की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की। इसे जब मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उससे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ? अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोग का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हें तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, जानबूझकर उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है, तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला। जिस पर मेहरून कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूनें कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो। मेहरून उनसे कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वजह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली, और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोगों की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून ने कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ, अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोग का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे जब वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा, और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती, और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा, और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर, और कहाँ हमारा ये शानदार-सा बंगला। जिस पर मेहरूनें कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है, और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूनें कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो। मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से पैसे की वजह से निकाह किया है। अपनी गलतफ़हमी अपने पास रखो, और मैं अब इरादा कर चुकी हूँ कि जब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली, और मैं देखती हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे इस घर से बाहर निकालते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सोशल मीडिया में जाकर आप लोगों की एक-एक हकीकत बता दूँगी लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ज़बरदस्ती मुझसे मेरा निकाह किया अपने बेटे का, और अब मुझे बांदी बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। समन शाह शाहनवाज़ से कहती है कि बहुत लंबी ज़ुबान है इस लड़की की, इसे जो मेहरुन्निसा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो तैयार होकर देखती है कि अभी तक कोई उसे नाश्ते का पूछने नहीं आया, और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। वो सोचती है कि वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कुछ बना ले। जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मेहरून ने बताती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही रहो, तुम्हें वहीं पर नाश्ता मिल जाएगा। जिस पर मेहरून कहती है कि क्यों, मैं अपने कमरे में क्यों ना हूँ, अब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोग का, और मेरा पूरा हक है कि मैं जहाँ चाहे जब वहाँ जा सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या समझती हो कि ये अगर तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया तो ये घर तुम्हारा हो गया है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें दोबारा मत करना मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहरून कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे, और वैसे भी आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर मुझसे मुझसे आपने इस तरह से दोबारा बात की तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपका और आपके बेटे का और आपके इस करियर का क्या कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकती हूँ। जिस पर समन शाह से कहती है कि अपनी धमकियाँ अपने पास रखो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा
तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा और दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो तुमने मेरे बेटे से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जानबूझकर, उसका पैसा देकर, ऊपर से तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर पर कभी कब्ज़ा नहीं कर सकती और ना ही शाहनवाज़ तुम्हें ये सब कुछ करने देगा। और तुम्हारी जो औकात है तुम उसी में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने तो आज तक इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा वो छोटा-सा 2-3 मरले का घर और कहाँ हमारा ये शानदार सा बंगला, जिस पर महरूने कहती है कि मुझे ये बंगला वैसे भी पसंद नहीं है और वैसे मुझे पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बस अपने भाई के गुनहगार से लेना-देना। जब तक मेरे भाई का बदला मैं पूरा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है और वो उसे अपनी माँ से आकर कहता है कि क्या हुआ है, आप दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जिस पर समन शाह उसे बताती है कि अपनी बीवी को सँभाल कर रखो, इसकी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मेहरूने कहती है कि मेरी ज़ुबान तो कंट्रोल में ही है, आपने ही पहले मुझसे बदतमीज़ी करनी शुरू की थी और मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तमीज़ से बात करो, मेरी मामा है वो, और तुम ऐसे कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकती हो? मेहरून से कहती है वैसे ही बदतमीज़ी कर रही हूँ जैसे तुम मुझे धोखा देकर निकाह कर यहाँ ले आए हो। ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि